अस्सलामु अलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। परवेज इलाही वजारत आला के ओहदे पर बहाल, गवर्नर के वजीर आला को हटाने का हुक्म मुअत्तल। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में लिखा है कि परवेज इलाही की असम्बली तहलील न करने की यकीन दहानी पर गवर्नर के 19 और 22 दिसंबर के नोटिफिकेशन मुअत्तल किए जाते हैं। गवर्नर के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल रहेंगे। अगर परवेज इलाही इस दौरान एतमाद का वोट लेना चाहें तो अदालत का ये हुक्म उन्हें नहीं रोकेगा। इमरान खान ने जुमे को पंजाब और केपी असम्बलियां तोड़ने का ऐलान कर रखा था। जुमेरात की रात गवर्नर पंजाब ने परवेज इलाही को बतौर वजीर आला डी नोटिफाई कर दिया था और उनकी काबीना भी मुअत्तल कर दी। लाहौर हाई कोर्ट में परवेज इलाही की दरख्वास्त की समाअत अब 11 जनवरी को होगी। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की लहर। महकमा मौसमियात ने कल से बारिश और बर्फबारी बरसाने वाला मगरिबी सिस्टम शुमाली बलूचिस्तान में दाखिल होने की पेशगोई कर दी। शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्दी की वार्निंग। स्कर्दू -11 सेंटीग्रेड के साथ मुल्क का सर्दतरीन इलाका रहा। पंजाब के मैदानी इलाके आज भी गहरी धुंध की लपेट में। कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। मोटरवे पुलिस का ड्राइवर्स को एहतियात से गाड़ी चलाने और फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत। असम्बली की मौजूदा इजलास में ही परवेज इलाही को एतमाद का वोट दिलवाएंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली सफ्तैन खान का दावा। कहा कि असम्बली की तहलील का मामला मजीद 10-20 दिन ताखिर का शिकार हो सकता है। कहा कि अगर अपोजिशन ने हमारे 1-2 अरकान के जमीर जगाए तो उनके 3-4 अरकान के जमीर भी जागेंगे। जनरल बाजवा ने सबको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा कर रखा था। पहले उनसे राबता रहता था, अब एस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता नहीं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का शिकवा। लाहौर में सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू। कहा कि जब जनरल बाजवा ने शहबाज शरीफ को जेल में फोन करके मिजाज पुरसी की तो उनसे पूछा था कि ये आप क्या कर रहे हैं। शहबाज शरीफ की मिजाज पुरसी करनी है तो जेलों में कैद बाकी लोगों का क्या कसूर है। इमरान खान ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट एक हकीकत है, कानून की हुक्मरानी में वही किरदार अदा कर सकती है। एस्टेब्लिशमेंट में ऊपर बैठा शख्स ही सब कुछ होता है। हुकूमत इंतखाबात 2023 से आगे लेकर जाना चाहती है। मुआशी सूरत हाल में इंतखाबात को आगे लेकर जाना मुमकिन नहीं। मईशत की यही सूरत हाल रही तो फरवरी-मार्च तक मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इस्लामाबाद खुदकुश धमाके का मुकदमा ईगल स्क्वाड के जख्मी कांस्टेबल की मुद्दत में थाना CTD में दर्ज। FIR के मुताबिक सेक्टर I-10 में मशकूक गाड़ी को तलाशी के लिए रोका। कांस्टेबल अदील गाड़ी में पिछली सीट पर लंबे बालों वाले शख्स की तरफ लपका तो जोरदार धमाका हुआ। अदील मौके पर ही शहीद हो गया। धमाके में 3 अफराद जख्मी हुए। खुदकुश हमलावर और टैक्सी ड्राइवर भी मारे गए। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक 12 से 15 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। गाड़ी में बारूदी मवाद मौजूद नहीं था। हमलावर ने खुदकुश जैकेट पहन रखी थी। हमलावर ने टैक्सी किराए पर ली थी। तहकीकाती टीम टैक्सी ड्राइवर सज्जाद हैदर के बेटे तक पहुंच गई। रवा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लीवी के 300 अरब रुपए शॉर्टफॉल का खदशा। IMF ने शॉर्टफॉल पूरा करने का प्लान मांग लिया। जराये का कहना है कि IMF के मुतालबे के बाद वजारत खजाना और FBR ने 300 अरब रुपए कमी के हदफ को हासिल करने के लिए काम शुरू कर दिया है। चीन में मुमकिना तौर पर एक ही रोज में 3 करोड़ 70 लाख अफराद कोरोना में मुब्तला। मगरबी मीडिया की जानिब से इस माह के पहले 20 रोज में तकरीबन 25 करोड़ चीनी शहरियों के कोरोना से बीमार होने के खदशात का इजहार। चीन में साले 9 के मौके पर बड़े शहरों से लोगों के आबाई इलाकों में लौटने के सबब कोरोना केसेस मजीद बढ़ने का खदशा। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान से मुकाबले की तैयारियां शुरू कर दी। मेहमान टीम का नेशनल स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस सेशन। पाकिस्तान टीम आज पहला प्रैक्टिस सेशन करेगी। दोनों टीमों के दरमियान पहला टेस्ट फिर से शुरू होगा। न्यूजीलैंड टीम में शामिल स्पिनर इर्श सोधी का कहना है कि पाकिस्तान से उनका ताल्लुक ये है कि उनकी दादी और नाना यहाँ रह चुके हैं। लुधियाना में पैदा होने वाले कीवी क्रिकेटर का कहना है कि इस ताल्लुक से वो खुद को आधा पाकिस्तानी भी कह सकते हैं। पाकिस्तान से सीरीज अच्छी होगी। इंग्लैंड से शिकस्त के बावजूद भी पाकिस्तान को कमजोर हरीफ तस्वुर नहीं करेंगे। टेस्ट सीरीज से कबल एक्शन और रन अप में तब्दीली की जिससे मदद मिलेगी। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी PCB नजम सेठी ने कहा है कि शाहिद अफरीदी ने मैनेजमेंट कमेटी में काम करने से इनकार नहीं किया। शाहिद अफरीदी से वीडियो लिंक पर मुशावरत होगी। मसरूफियात से फरागत पर वो मीटिंग में आएंगे। बोले PCB पर तवज्जो देना चाहता हूँ, अगले कुछ माह TV शोज नहीं करूँगा। अमरीका में मौसम सरमा के तारीखी तूफान के बायस मुतादिद रियासतों में शदीद बर्फबारी। 4 रियासतों में 9 हलाकतें। मगरबी शुमाली अमरीकी रियासतों में दर्जे हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरने की पेशगोई। सर्द मौसम और यकबस्ता हवाओं का सामना। शदीद बर्फबारी के सबब हद निगाह सिफर हो गई। लाखों अफराद बिजली से महरूम हो गए। मौसमी सूरत हाल ने अमरीका भर में क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान सफर करने वाले लाखों अफराद के लिए मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। जॉर्जिया, नॉर्थ कैरोलिना और कैंट की न्यूयॉर्क में हंगामी सूरत हाल नाफिज है।
दुनिया भर में क्रिसमस की तैयारियां उरूज पर पहुंच गई। क्रिसमस ट्रीज और बच्चों के खिलौनों की मांग में रिकॉर्ड इजाफा। दुनिया भर में इमारतों को सजा दिया गया। सयाहती मुकामात पर भी रश बढ़ गया। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ का आज निकाह। मुजना और हारिस रऊफ क्लास फेलोज भी रह चुके हैं। लाहौर कलंदर्स के खिलाड़ियों की हारिस रऊफ को निकाह की मुबारकबाद। और इसराइल के एक छोटे और वीरान गांव में पाकिस्तान की 7,200 साल पुरानी कपास की बाकियात दरियाफ्त। कपास नीले और दीगर रंगों की है, जबकि इस गांव में दीगर कदीम खंडरात भी मौजूद हैं। ये कपास पाकिस्तान से इसराइल तिजारत के जरिए पहुंची। आप देख रहे थे डेली जंग हेडलाइंस। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।